साल 2020 का आगाज तो शानदार रहा था, मगर जनवरी के आखिरी सप्ताह में कोरोना का पहला केस भारत में आया। फिर इसके बाद 2 साल पूरी दुनिया थम गई, जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, लाखों लोगों की जान चली गई। मगर तब हमारे पास इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं था। हम इसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। भारत में एक बार फिर से कोविड-19 अपने पैर पसारता जा रहा है, मगर हमको बिल्कुल भी डरना या डराना नहीं है। फेक न्यूज से बचना है। गलत और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली जानकारी कोरोना से भी ज्यादा घातक है और देश भर में पैर पसार रही है। आज हम आपको इस वीडियो में सभी तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में भी ये दोबारा से उभर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लेकर पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल कोविड के लक्षण हल्के हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सावधानियां भी जरूरी हैं। कोविड को लेकर आम लोगों के मन में आ रहे जरूरी सवालों के जवाब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कोविड-19 के मामले फिर से अचानक क्यों बढ़ रहे हैं। हम अब उस दौर में हैं जहां SARS-CoV-2 कोविड-19 का जो वायरस है अन्य श्वसन वायरसों की तरह व्यवहार कर रहा है। इसमें मौसम का उतार चढ़ाव, क्षेत्रीय बदलाव, दोबारा संक्रमण की लहरें देखने को मिल रही हैं। मामले बढ़ने का मुख्य कारण है कि पहले हुए संक्रमण या वैक्सीन से मिले सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम हो रही है। कई लोग जिन्हें शुरुआती लहरों में वैक्सीन लगी थी, उनके 1 साल या उससे ज्यादा समय के बाद बूस्टर डोज नहीं लिया। वैक्सीन या प्राकृतिक संक्रमण से मिली रोग प्रतिरोधक क्षमता समय के साथ कमजोर पड़ती है, जिसके दोबारा हल्का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा महामारी के दौरान या बाद में पैदा हुए छोटे बच्चों का एक समूह है जो ना तो वायरस के संपर्क में आया और ना ही वैक्सीन लिया है। ये समूह आसानी से वायरस की चपेट में आ सकता है और इसे फैला भी सकता है। अब सवाल ये होता है कि क्या नए वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार है? तो अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि कोई खास वेरिएंट इस बढ़ोतरी का कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और भारत की एजेंसियां JN.1, LF.7 और NB.1.8.8 जैसे कुछ नए वेरिएंट्स पर बारीकी से नजर रख रही हैं, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक या गंभीर है। भारत में पर्याप्त जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही, इसलिए यह कहना जल्दबाजी है कि ये वेरिएंट्स ही मौजूदा बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाल के मामले कितने गंभीर हैं। वैश्विक और भारतीय आंकड़ों से पता चलता है कि LF.7 और NB.1.8.1 जैसे वेरिएंट्स पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक या रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने वाले नहीं है। ज्यादातर मरीजों में हल्के फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हैं। ये वेरिएंट्स जो हैं ज्यादा संक्रामक लेकिन कम घातक हैं, जो वायरस के समान स्थिति यानी कि एंडेमिक की ओर बढ़ने का संकेत है। अस्पताल में भर्ती होने या गंभीर मामलों में बढ़ोतरी बिल्कुल भी अभी नहीं देखी जा रही, जो तब होता है कि अगर कोई खतरनाक या नया वेरिएंट फैल रहा होता। गंभीर मामले ज्यादातर बुजुर्गों या गंभीर बीमारी से जूझ रहे जैसे मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, इन लोगों तक ही अभी ये सीमित है। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। WHO और भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ये वेरिएंट्स ज्यादातर मामलों में हल्की, अपने आप में ठीक होने वाली बीमारी पैदा कर रहे हैं। लक्षण बिल्कुल सामान्य फ्लू या दूसरे सांस संबंधित संक्रमण जैसे RSV से मिलते जुलते आम लक्षण, जैसे हल्का बुखार आना, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना या चोक हो जाना, बंद हो जाना, थकान, शरीर और जोड़ों में दर्द, कुछ मामलों में सिर दर्द या हल्की पेट से संबंधी समस्याएं हो रही हैं। पहले और अब में क्या बदल गया है? पहले के वेरिएंट्स में स्वाद या गंध का चले जाना आम हो गया था, लेकिन अब ये लक्षण ज्यादातर मामलों में नहीं हो रहा। सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी या निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण अब ये बहुत कम देखे जा रहे हैं। खासकर वैक्सीन ले चुके या पहले संक्रमित हो चुके लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर मरीज 3 से 5 दिनों में घर पर ही ठीक हो रहे हैं। पर्याप्त पानी, पैरासीटामोल और आराम से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। एंटीवायरल दवाएं केवल उच्च जोखिम
वाले या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों के लिए ही जरूरी है। अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना हानिकारक नहीं है तो फिर जोखिम में कौन है? कुछ ग्रुप्स को अभी भी कोविड-19 से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, भले ही ये हल्का हो। बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, गंभीर बीमारी वाले लोग जैसे कि जिनको टीबी है, हृदय रोग है, फेफड़ों की बीमारी है, कैंसर या किडनी की समस्याएं हैं, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जैसे कि इम्यूनो प्रोसेस दवाएं लेने वाले, इन समूहों के लक्षण दिखने पर जल्दी चिकित्सा सहायता इनको लेनी चाहिए और आगे की सावधानी भी बरतनी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोविड है? अब कोविड-19 के लक्षण अन्य सामान्य वायरल संक्रमण, खासकर मॉनसून के होने वाले फ्लू या वायरल ब्रोंकाइटिस से लगभग एक जैसे हैं। स्वाद या गंध का नुकसान, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ जो पहले कोविड-19 को पहचानने में मदद करते थे, अब दुर्लभ है। केवल लक्षणों के आधार पर कोविड की पहचान लगभग असंभव है, इसलिए अब रणनीति ये होनी चाहिए कि कोविड और अन्य श्वसन संक्रमणों को अलग करने की कोशिश करने के बजाय ऐसी आदतें अपनाएं जो सभी श्वसन रोगों के प्रसार को रोकें। अब हमें करना क्या चाहिए? अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण हैं तो तुरंत इसका टेस्ट करवाएं। संदेह होने पर खुद को आइसोलेट करें, मास्क पहनें और ऐसी सावधानियां बरतें कि ये कोविड है। क्या हमें फिर से वैक्सीन लेने की आवश्यकता है? तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। मौजूदा वैक्सीन भले ही नए वेरिएंट्स के लिए खासतौर पर अपडेट ना हो गंभीर बीमारी से, लेकिन ये सुरक्षा जरूर देती है। लेकिन चूंकि ज्यादातर मामले हल्के हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा बोझ नहीं है, अभी बूस्टर डोज की तत्काल सिफारिश कहीं से कोई नहीं कर रहा है। वैश्विक स्तर पर रणनीति अब सामूहिक वैक्सीनेशन से जोखिम, यह भी एक सवाल है, आधारित सुरक्षा की ओर बढ़ रही है। यानी कि भविष्य में वैक्सीन की सिफारिश होने पर प्राथमिकता इन समूहों को दी जाएगी जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, गंभीर बीमारी वाले लोग हैं, जिनको हृदय रोग, कैंसर, किडनी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीज, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को सबसे पहले वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। मौजूदा वैक्सीन पुराने वेरिएंट्स यानी कि वुहान, डेल्टा या शुरुआती ओमिक्रॉन के लिए बनाई गई थी। ये गंभीर बीमारी और मृत्यु से कुछ हद तक सुरक्षा देती है, लेकिन नए वेरिएंट से हल्के या बिना लक्षण वाले संक्रमण को रोकने में उनकी प्रभावशीलता कम है। इसलिए वही वैक्सीन दोबारा लेने से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है सावधानी बरतें। मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास तौर से आप मास्क पहने। हाथ नियमित धोना है, नियमित रूप से साबुन से हाथ वायरस से बचाव का एक आसान तरीका है। लक्षणों पर नजर रखें। अगर आपको बुखार, खांसी या थकान जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट करवाएं और खुद को आइसोलेट भी करें। उच्च जोखिम वाले लोग सतर्क रहें। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों वाले लोगों को इस पर खास ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा करें। अगर लक्षण गंभीर है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन इसके साथ ही आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर दिखाई जाने वाली या बताई जाने वाली जानकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अभी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भारत में भी आईसीएमआर ने भी बाकायदे इस मामले में अपना वक्तव्य जारी किया है। साफ तौर पर जो भी इनको एनालिसिस कर रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है। अगर आपको इसके लक्षण दिखते हैं तो आप सामान्य तौर पर बिल्कुल पैनिक किए हुए बिना आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लें और घर पर ही ये ठीक हो रहा है। लेकिन इसको लेकर जो गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं वो कोरोना से भी ज़्यादा भयावह है। आपने कोरोना के समय देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जान सिर्फ इस वजह से चली गई क्योंकि वो घबरा गए थे और उन्होंने मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां देखी जिसको उनको लगा कि अब ये बीमारी से लगभग दुनिया खत्म हो जाएगी। और यही जानकारियां आज फिर से दोबारा सोशल मीडिया पर परोसी जा रही हैं। 2020, 21, 22 के समय की गंभीर तस्वीरें सोशल मीडिया के लोग शेयर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपको भ्रमित करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं और उस वक्त की तस्वीरों को बताकर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे कोरोना इस समय फिर से देश के अंदर फैल रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि देश के तमाम हिस्सों से कोरोना के नए मामले आए हैं जिनकी संख्या 1000 हो गई है। कुछ मौतों की भी इसमें
जानकारी सामने आ रही, लेकिन ये बहुत घातक और जिस तरह से हम लोगों ने पहले कोरोना का फेस देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपसे अपील यही है कि सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन ना तो डरना है और ना तो डराना है, और सबसे बड़ी बात कि फेक न्यूज़ से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। शुक्रिया।